बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात चहारुम का आज जो नया सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 54 पे मौजूद है और सबक का नाम है शाहजहानी मस्जिद ठट्टा। ठीक है बेटा, अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 54 पे मौजूद सबक जामा मस्जिद शाहजहानी मस्जिद ठट्टा। मेरे ये जो सबक आज हम पढ़ेंगे ये एक तरह से हमारा तारीखी और लोक वर्षा है। ठीक है, आइए देखते हैं सबक में क्या बताया जा रहा है। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरत काम करने वालों को पसंद फरमाता है। यही वजह है कि जब से ज़िंदगी वजूद में आई है इंसान खूब से खूबतर की तलाश में है। कभी दरख्तों के पत्तों से उसने अपने बदन को ढांपा और कभी नफीस कपड़ा तैयार करके ज़ेबतन किया। वो झोंपड़ियों में भी खुश रहा और जब उसे वसाइल मैसर आए तो उसने बुलंद व बाला शानदार इमारत बना डाली। तामीराती हुस्न पैदा करना हर एक के बस की बात नहीं। मुगलिया दौर में जहाँ और बहुत से तरक्याती काम हुए वहाँ मुग़लों ने खूबसूरत इमारत की तामीर पर ख़ास तवज्जो दी। मुगलिया फ़न तामीर के नमूने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अक्सर मकामात पर देखने को मिलते हैं। आज हम सिंध की एक तारीख़ी इमारत से मुताल्लिक़ जानेंगे। ये इमारत ठट्टा की शाहजहानी मस्जिद है जिसे देखकर आज भी इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। ठट्टा सिंध का अहम तारीख़ी शहर है। मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने तामीरात से दिलचस्पी का सबूत इस शहर में शाहजहानी मस्जिद की तामीर की सूरत में नक्श किया है। शाहजहानी मस्जिद शाहजहाँ के हुक्म पर ठट्टा के गवर्नर अमीर ख़ान ने 4 साल की मुद्दत में तामीर कराई। ये मस्जिद सन 1647 ईस्वी में मुकम्मिल हुई और इसकी तामीर पर कसीर रकम सर्फ की गई। इस मस्जिद में काशीकारी का इंतहाई बेहतर अंदाज में काम किया गया है। ये मस्जिद मुस्लिम फ़न तामीरात में एक शानदार इजाफा है। इसका रकबा करीबन 2 एकड़ है। शुमाल और जुनूब में राहदारियाँ बनाई गई हैं जिनको आपस में मेहराब नुमा दरवाज़ों से मिलाया गया है। राहदारियों पर संगमरमर लगाया गया है। इस मस्जिद में गुंबद मशरिक़ और मगरिब दोनों जानिब तैयार किए गए हैं। मशरिक़ की जानिब बनाए जाने वाले गुंबद साइज़ में मगरिब वाले गुंबदों से छोटे हैं। दोनों जानिब के गुंबदों में दरमियान का गुंबद बाकी दोनों गुंबदों से बड़ा है। इसी अंदाज से मेहराबों पर भी छोटे छोटे गुंबद तामीर किए गए हैं। इन गुंबदों की तादाद 93 है। मस्जिद में दाखिले के 3 मरकज़ी दरवाजे तामीर किए गए हैं जिनमें दरमियानी दरवाज़ा बड़ा और दाएं बाएं जानिब छोटे दरवाजे हैं। आमतौर पर दाएं जानिब का दरवाज़ा खुला रहता है जिससे नमाजी और सयाह दाखिल होते हैं। दाएं तरफ से जब मस्जिद में दाखिल हों तो एक दालान आता है। इसके बाद संगमरमर से बना हुआ एक हौज़ है जो वज़ू के लिए बनाया गया है। मस्जिद के दरमियानी हिस्से में एक सहन है जो मुस्ततिल शक्ल का है। मस्जिद की इमारत की दीवारों पर सफ़ेद और नीले पत्थरों और लाल ईंटों के ज़रिए खूबसूरती पैदा की गई है। मस्जिद में खतीब वाला ऐवान सहन के फर्श के बराबर ही में रखा गया है। इसकी दीवारों पर नीली और सफ़ेद काशीकारी और शीशे का इस्तेमाल किया गया है। मिंबर की तामीर में भी संगमरमर से काम लिया गया है। सबसे बड़े और दरमियानी गुंबदों में नक्काशी और पुचीकारी की गई है। इस सजावट से ऐसा महसूस होता है गोया आसमान पर सितारे जगमगा रहे हों। मस्जिद के तमाम गुंबदों को लाल ईंटों से दीदा ज़ेब अंदाज में सजाया गया है। इन गुंबदों की एक खूबी ये भी है कि जब मुअज्जिन अजान देता है तो इसकी आवाज़ इन गुंबदों के ज़रिए होती हुई आगे तक फैलती चली जाती है और यूं लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं रहती। मस्जिद के अतराफ़ में बनी खिड़कियों की बनावट भी ऐसी है कि मस्जिद के किसी भी हिस्से में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को गर्मी का एहसास नहीं होता। मस्जिद के अतराफ़ में बाग भी है जिसमें नारियल और सरों के दरख्त भी लगे हैं। बाग के दरमियान में फव्वारा भी है जिसके चारों तरफ 12 दरियाँ हैं।
इन बारादरियों में भी फुव्वारे लगे हुए हैं। सदियां गुजरने के बावजूद इस मस्जिद की इनफरादियत अपनी जगह बरकरार है। जी बेटा, तो आपने देखा कि हम मुगलिया दौरे सल्तनत में पहुंच गए थे और बादशाह जो शाहजहां बादशाह थे उन्होंने इस शाहजहानी मस्जिद की तामीर करवाई थी, लिहाजा उन्हीं के नाम की निस्बत से इस मस्जिद का नाम क्या पड़ा, शाहजहानी मस्जिद। आइए सबसे पहले हम अल्फाज मायने देखते हैं, फिर लेसन की वजाहत की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये अल्फाज हैं नफीस, सयाह, हौस, मयस्सर और दीदाज़ेब। आइए इनके मायने देखते हैं हम क्या हैं। नफीस का मतलब है उम्दा। सयाह मुल्कों की सैर करने वाले को सयाह कहते हैं। हौस पानी जमा करने का पक्का गड्ढा। मयस्सर यानी हासिल होना। दीदाज़ेब अच्छा लगना या नज़र को भला लगना। नफीस मतलब उम्दा, सयाह मुल्कों की सैर करने वाले, हौज पानी जमा करने का पक्का घड़ा। दरअसल ये फर्श में एक चार दीवारी या गोल भी हो सकता है हौज बनाया जाता है। इस हौज में पानी साफ सुथरा पानी जमा करके रखा जाता है। अब नलके भी होते हैं इसमें और उस पानी को अगर वो गंदा हो जाए तो निकालने का इंतज़ाम भी होता है। ठीक है, अब वो पानी किस लिए होता है, मस्जिद में जो हौज होते हैं बेटा वो वज़ू करने के लिए होते हैं। ठीक है, मयस्सर हासिल होना, दीदाज़ेब नज़र को भला लगना। ठीक है, मयस्सर हासिल होना, ये आपके अल्फाज मायने। अब आइए जनाब, आपको बेटा पता है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी तो हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने 900 साल हुक्मरानी की, जिसमें बहुत से कहने चाहिए कि दौर गुज़रे, जिसमें मुगलिया दौरे सल्तनत भी आया। मुगलिया दौरे सल्तनत बादशाहों का दौर था और उस वक्त के मशहूर बादशाह शाहजहां ने जो काम करवाया था अपने मुल्कों में, अपने शहरों में, वो इमारत की हैसियत से बहुत एक कहना चाहिए नफीस और उम्दा काम करवाया था। देखिए, आपका सबक जब शुरू होता है तो बताया जाता है कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरत चीज़ों को पसंद फरमाता है। यानी आपको पता है कि हमारा मज़हब भी हमें ये कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है। जो साफ़ सुथरा होगा वो लामहला खूबसूरत भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो ये हमारे मज़हब इस्लाम की एक सिफत भी है कि चीज़ों को खूबसूरत बनाना। अब जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए तो मुसलमान अपने साथ फ़न तामीर के शाहकार भी लेकर आए, वो लोग भी लेकर आए, वो मेमार भी लेकर आए कि जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाई, जैसे आज भी मौजूद हैं। अगर आप वहाँ का ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है वो देखें तो वो मुसलमानों ने बनाया था। वहाँ का शाही किला मशहूर है जो मुसलमानों ने बनाया था। इसी तरह जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में भी बहुत सी इमारतें ऐसी हैं, शाही किला पाकिस्तान में भी लाहौर में मौजूद है, जो मुसलमान बादशाहों की फ़न तामीर का एक मुँह बोलता सबूत है। अब जो फ़न तामीर हो रही है दरअसल वो कौमों को भी बताती है, दुनिया को बताती है कि ये कौम किस हद तक तरक्की कर चुकी है और मुसलमान बहुत तरक्की के मेयार में आगे थे। मुस्लिम साइंसदान भी थे, फ़न तामीरात के माहिर भी थे। और मैं आपको बताऊं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तो एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आसारुल सनादीर। वो क्या थी बेटा पता है आपको? उस किताब में मुसलमानों ने जो इमारतें बनाई हैं पूरी हिंदुस्तान में उनके बारे में लिखा गया था। तो ये एक तारीख़ी विरसा है जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और हम आज जो शाहजहानी मस्जिद पढ़ रहे हैं ये ठट्टा में वाक़या, पाकिस्तान में ठट्टा में वाक़या। ये कब वजूद में आई, इसको कब बनाने के लिए शाहजहां ने बादशाह शाहजहां ने कहा था? उन्होंने उस वक्त के गवर्नर थे अमीर उद्दीन साहब, उनसे ये बनवाई और 4 साल की मुद्दत में ये मतलब इतना अरसा लगा इस मस्जिद को बनाने में। और सन 1647 की बात है, पाकिस्तान का वजूद में आ रहा है सर 1947, यानी 200 साल पहले ये इमारत वहाँ पर बनी थी ठट्टा में। अब
4 साल की मुद्दत लगी, जहाँ वहाँ पर इतनी ही तकरीबन कहते हैं कि उस वक्त के 90 लाख से ज़ायद रकम भी इस पर खर्च हुई और यूँ एक शाहकार शाहजहानी मस्जिद की शक्ल में हमारे सामने आया। तो आइए देखते हैं इस शाहजहानी मस्जिद में क्या क्या ख़ास बातें हैं और इसको किस तरह बनाया गया है। मस्जिद मुस्लिम फनी तामीरात में राहदानियाँ बनाई गई हैं जिनको आपस में मेहराब नुमा दरवाज़ों से 2 एकड़ पर राहदानियों पर संगमरमर लगाया गया है और मस्जिद में गुंबद मशरिक और मगरिब दोनों जानिब तैयार किए गए हैं और 3 गुंबद हैं जिनमें बीच वाला गुंबद बाकी 2 गुंबदों से बड़ा है। मस्जिद के दाएं तरफ एक हौज़ है जिसमें नमाजी वज़ू का पानी इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद के गुंबदों की तादाद 93 है। मस्जिद के अंदर से इन गुंबदों को देखा जाए तो इनके दर एक लाइन में और तरतीब के एतबार से बहुत दिलकश लगते हैं। यूँ लगता है कि हर दर पहले दर से छोटा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हर गुंबद के नीचे निहायत चौड़े चौड़े सुतून हैं और इन सुतूनों की तकरीबन 94 सुतूनों की तादाद है। गुंबदों की तरतीब और हवा की आमदोरफ्त का इंतज़ाम कुछ इस खूबी से रखा गया है कि तिलावत व खुतबे की आवाज़ पूरी मस्जिद में किसी सोती आले के बग़ैर बआसानी सुनाई देती है। मस्जिद अगरचा एक ही मंजिला है मगर मजबूती की गर्ज से इसकी बुनियादें 12 से 15 फीट गहरी हैं। बुनियाद में पहाड़ी पत्थर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के खतीब व इमाम का सिलसिला भी शाहजहां के दौर से एक ही ख़ानदान में चला आ रहा है। मौजूदा खतीब और इमाम मस्जिद का नाम कारी अब्दुल बासित सिद्दीकी है। उनके शजरे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद नस्ल दर नस्ल इस मस्जिद में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मस्जिद की इमारत की दीवारों पर सफ़ेद और नीले पत्थरों और लाल ईंटों के ज़रिए खूबसूरती पैदा की गई है। उसकी दीवारों पर नीली और सफ़ेद काशीकारी और शीशे का इस्तेमाल किया गया है। मिंबर की तामीर में भी संगमरमर से काम लिया गया है और सबसे बड़े गुंबदों में नक्काशी और पिचीकारी का काम किया गया है। पिचीकारी और नक्काशी, बेटा नक्काशी से मुराद नक्श बनाना है। काशीकारी सिंधी सकाफ़त का वरसा है जिसे नीली पोट्री भी कहा जाता है और पिचीकारी जो है वो रोगनी मिट्टी, शीशे या कीमती पत्थरों को जोड़कर मुख्तलिफ नक्शों निगार या तस्वीर बनाई जाती हैं। तो इस तरह ये मुग़लिया सल्तनत की फ़न तामीर का एक ख़ूबसूरत शाहकार है और जिस तरह इसको सजाया गया है, नक्काशी और पिचीकारी की इस सजावट से बिल्कुल ऐसा महसूस होता है गोया आसमान पर सितारे जगमगा रहे हों। मस्जिद के अतराफ़ में बाग भी है जिसमें नारियल और सरों के दरख्त भी लगे हैं। बाग के बिल्कुल दरमियान में एक फुव्वारा भी है जिसके चारों तरफ 12 दरियाँ हैं और इन 12 दरियों में भी फुव्वारे लगे हुए हैं। सदियां गुजर जाने के बावजूद इस मस्जिद की इनफरादियत अपनी जगह पर कायम है। इसी तरह मुग़लिया फ़न तामीर के नमूने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अक्सर मकामात पर देखने को मिलते हैं। बेटा आपने देखा मुसलमानों के फ़न तामीर का एक अनमोल शाहकार। कभी आपको ठट्टा जाना हो, क्योंकि अक्सर हम लोग पिकनिक पे जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो आप जब भी ठट्टा जाएं तो शाहजहानी मस्जिद का आप दौरा ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो एक सैरगाह भी है, तफरीही मुकाम भी है और हमारी तारीख़ का एक हिस्सा भी है। वहाँ लोग आज भी नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ पर घूमकर ये देखा जाता है कि मुसलमानों ने अपने उरूज में क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए। तो ये आपका सबक था। पूरे मश्क़ सवालात के बेटा आपको जवाबात लिखने हैं। यहाँ मैंने चंद अल्फाज दिए हैं जुमलों के लिए, मैं पढ़ देती हूँ। ये जुमले आप लोग खुद बनाएंगे। गुंबद, ठट्टा, सहन, हुस्न और इनफरादियत, इनके मायने मौजूद हैं आपकी किताब के पिछले हिस्से में, जहाँ पर फरहंग लिखी होती है। वहाँ से मायने देखिए और इन जुमलों को अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।